एक ऐसी एकादशी जिसने बदल दी एक भक्त की किस्मत। रात का समय था, चारों ओर गहरी शांति छाई हुई थी, लेकिन एक व्यक्ति की आंखों में नींद नहीं थी। मन चिंता से भरा हुआ था। जीवन में परेशानियां इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। हर दिन संघर्ष, हर रात बेचैनी और मन में बस एक ही प्रश्न, क्या सच में भगवान मेरी पुकार सुनते हैं? लेकिन उसे पता नहीं था कि आने वाली निर्जला एकादशी उसके जीवन की दिशा बदलने वाली है। कहते हैं, जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। और निर्जला एकादशी में पावन दिन माना गया है जब भगवान विष्णु अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। आज की ये कथा केवल एक व्रत की नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और भगवान की कृपा के अनुभव की कथा है। इस पावन प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे एक ऐसी गहरी और आध्यात्मिक बात जो शायद आपके जीवन को भी नई दिशा दे सकती है। बहुत समय पहले एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसके जीवन में धन की कमी नहीं थी, लेकिन मन में शांति बिल्कुल नहीं थी। घर में तनाव था, काम में रुकावटें आती थी और धीरे धीरे उसका मन निराशा से भर गया। वह हर मंदिर जाता, अनेक उपाय करता, लेकिन उसके जीवन की परेशानियां कम नहीं हो रही थी। एक दिन उसने एक संत से अपनी पीड़ा कही। संत ने उसकी बातें शांत भाव से सुनी और कहा, समस्या केवल जीवन में नहीं, कभी कभी मन के भीतर भी होती है। तुम्हारा मन भय, क्रोध और चिंता से भरा हुआ है। जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक जीवन में सुख का अनुभव नहीं होगा। फिर संत ने उसे निर्जला एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, यह व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं है, यह मन को भगवान के चरणों में समर्पित करने का दिन है। निर्जला एकादशी का दिन आया। उस व्यक्ति ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, घर की मंदिर में दीपक जलाया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। पहली बार उसने केवल नियम निभाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से प्रार्थना की। पूरा दिन उसने भगवान का नाम लिया, किसी से कठोर शब्द नहीं बोले, जरूरतमंद लोगों की सहायता की। धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी कम होने लगी। रात के समय भी भगवान विष्णु का नाम लेते लेते सो गया। कहते हैं कि स्वप्न में उसने एक दिव्य प्रकाश देखा। उस प्रकाश के बीच भगवान विष्णु का शांत स्वरूप दिखाई दिया। वह दृश्य इतना शांत और पवित्र था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अनुभव किया कि जैसे उसके मन का सारा भय समाप्त हो गया हो। उस दिन के बाद उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। घर का वातावरण शांत होने लगा, घर में सकारात्मकता आने लगी और सबसे बड़ी बात, अब उसे भगवान पर विश्वास होने लगा। उसे समझ आ गया कि सच्ची भक्ति केवल इच्छाएं मांगने में नहीं, बल्कि मन को भगवान के चरणों में समर्पित करने में है। शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी केवल जल त्यागने का व्रत नहीं है। यह व्रत हमें सिखाता है कि मनुष्य अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख सकता है। जब मन शांत होता है, तभी भगवान की कृपा का अनुभव होता है। यदि कोई व्यक्ति केवल भूखा प्यासा रहे, लेकिन मन में क्रोध, अहंकार और बुरी विचार रखे, तो व्रत अधूरा माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करे, दूसरों की सहायता करे और अपने मन को पवित्र रखे और किसी की बुराई ना करे, तो भगवान उसकी छोटी से छोटी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। शायद भगवान हमारी हर प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं करते, लेकिन वे हमें कभी अकेला भी नहीं छोड़ते। कभी कभी जीवन की कठिनाइयाँ हमें भगवान की ओर करीब लाने के लिए ही आती हैं। निर्जला एकादशी हमें यही सिखाती है। जब मन श्रद्धा से भर जाता है और भीतर की बेचैनी धीरे धीरे शांति में बदलने लगती है। यदि आपके मन में भी कोई पीड़ा
चिंता या अधूरी प्रार्थना है तो इस पावन दिन भगवान विष्णु को सच्चे मन से याद कीजिए। कहा जाता है सच्ची भक्ति से निकली पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।